वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आज मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आंध्र प्रदेश के अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू रिव्यू कम्युनिटी सेक्शन में डाला है। आप देखें उनसे क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, आप यूपी से हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि यूपी के स्टेट से किस किस स्टेट के बॉर्डर टच करते हैं। सर बिहार। बोलते जाएं आप। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बिहार और क्या बोला आपने? सर बिहार, राजस्थान हाँ हाँ, और हरियाणा और पंजाब। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना होगा, अभी न्यूज़ में भी है। एक सेकंड। आपने बताया है जो भी स्टेट्स वगैरह नेटवर्क इशू की वजह से गाइस वो कटा है। ओके, यूपी से आपका दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका उधर उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया। यस सर। ठीक है, ये सब यस सर। सारे जो राज्य हैं ये टच करते हैं। हरियाणा भी हो गया। आपने सुना होगा कि अभी न्यूज़ में था, आज पहले पन्ने पे भी था, अजरबैजान अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है अजरबैजान? सर वहाँ पे COP29 होना है, इसलिए सर चल रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी वहाँ पे, तो उसके उसके लिए ही बाकू अजरबैजान चल रहा है वहाँ पे। COP29 के बारे में कुछ बताइएगा बेटा। सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स जो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अपने अपने व्यूज रखते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से मतलब लड़ सकते हैं। गुड। थोड़ा सा समय हुआ बेटा आपको ग्रेजुएशन किए हुए, आपने बीकॉम में किया है। यस सर। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये शो हो रहा है कि थोड़ा टाइम हुआ। आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया? 19 में सर। 2019 में। 19 से लेके अब तक के थोड़ा गैप ईयर को एक्सप्लेन करें, और अब तक आप क्या कर रही थी? सर मैंने सर कोविड स्टार्ट हो गया था तो MCOM साथ में परस्यू किया था, लेकिन सर उसमें प्रमोट किया गया था तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। और उसके साथ भी मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे, सारी फैमिली घर पे ही थी तो साथ में मैनेज नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। और इसको करने के लिए मतलब मैंने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वही कर रही थी। और 2020 में ही मैंने फर्स्ट टाइम में ही प्री क्लियर किए थे और RRB का इंटरव्यू भी दिया था। और सर उसके बाद में भी 2 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मेरा मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कुछ, और मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, किसी से भी कोई हेल्प नहीं ली है, तो सर इसलिए मुझे जानने में और समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो यही गैप का कारण है मेरे। वेरी गुड बेटा। आपने इसमें एक लाइन जोड़ देना है कि सर मैं अपने एकेडमिक्स को भी ठीक करना चाहती थी, इसलिए मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम भी किया। एमकॉम भी किया है यस सर। आपने? यस सर। ओके बेटा, इसके पहले कभी आरआरबी का इंटरव्यू दिया है आपने? यस सर, 3 टाइम्स दिया है। 3 टाइम्स दे दिया है। यस सर। नहीं होने के क्या रीज़न है बेटा? अब तक आपका क्यों नहीं हुआ? सर मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो उस बार मेरे मेंस के मार्क्स तो मतलब 5 या 6 नंबर ज़्यादा था, लेकिन जब फाइनल मेरिट आई थी तो उसमें मेरा 2 या 3 नंबर से रुक गया था। और सेकेंड टाइम में मैंने दिया था तो कट ऑफ, जस्ट कट ऑफ के इतना मार्क्स था, सिर्फ 0.5 एक्स्ट्रा था, तो वहाँ पे लैग हुआ था। और अभी जब मैंने लास्ट ईयर दिया है तो उसमें मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं उसका अच्छा नहीं कर पाई थी मेंस, क्योंकि 10 सितंबर को एग्ज़ाम था और 11 को मेरी मम्मी का ऑपरेशन था सर, उसकी वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, तो वहाँ पे भी मेंस के मार्क्स में कमी रह गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। ओके, आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीजेंट एसेट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी? सर कॉन्टीजेंट असेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दोनों ही एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे अगर अभी कोई केस चल रहा है कोर्ट में और वो आगे चल के हमारे फेवर में आता है, और उसमें जैसे अगर कोई अमाउंट है वो हमारे फेवर में आती है तो वो हमारे लिए असेट हो जाएगी, और जो सामने वाली पार्टी होगी जो उसका पेमेंट करेगी वो उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नो इशू। व्हाट इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट? सर कैश फ्लो एंड फंड फ्लो दोनों ही अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। कैश फ्लो बनाया जाता है जिसमें सारी ही कैश की ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है,
और फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश के साथ में अदर्स जो होती हैं उनको मेंशन किया जाता है। एक एक करके जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बताइए। ओके सर। सर जनरल में सबसे पहले हम डेट वाइज सारे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद लेजर में हम हर एक अकाउंट का, जैसे कि सेल्स है, परचेज है, तो अलग अलग अकाउंट उसका बनाते हैं और उसमें अलग अलग एंट्री करते हैं, जिससे जनरल में जो एंट्रियां अलग अलग डेट पे अलग अलग जगह हुई थी उनको एक साथ इकट्ठा किया जा सके। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये जानने के लिए कि जो हमारा जनरल था उससे लेजर में मैच करने की जो अमाउंट है वो दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। सर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, प्लीज रिपीट कर दीजिए। याद कीजिए आप सीक्वेंस, आपको तो ये पता होना चाहिए कि जनरल के बाद क्या बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, उसको बोलना है, डेफिनेशन बताते जाना है। ओके सर। हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाद सर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ गया? सॉरी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस नेट प्रॉफिट आता है। और तो अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसे हम असेट साइड में बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और अगर नेट लॉस आता है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है तो उसको बना सकते हैं, और जिससे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सॉरी सर, एक सेकेंड। तो बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स, और इसमें अलग अलग मदों को दिखाया जाता है जिससे ये पता पे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है बेटा। गाइस, जो भी मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, पिछले लखनऊ का 5 साल का रिकॉर्ड है। बीकॉम के बच्चों से बहुत बीकॉम के सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी बच्चे मेरे जाते हैं रिव्यू देते हैं वो, तो बीकॉम आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। ओके बेटा, आप मुझे ये बता दीजिए, आज का अगर आपने अखबार पढ़ा है तो मणिपुर भी न्यूज़ में था। यस सर। सर मणिपुर में 10 मतलब जो मिलिटेंट थे वहाँ पे उनका मतलब उनको मार दिया गया है, और इसमें जो बाकी की चीज़ें थी मतलब जो उनके आर्म फोर्स वाले जो भी लोग थे, तो जब तक उन्होंने मतलब कॉल किया और पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची है तब तक के लिए, हेल्प के लिए उनके, तब तक 8 लोगों को मारा जा चुका था, और उसके बाद में 2 लोग और मारे गए, और बाकी के जो उनके जो भी आइटम्स मतलब आर्मामेंट वगैरह थे वो उनको सारा इकट्ठा किया गया है। ओके, पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा टैक्सी ड्राइवर हैं। पापा टैक्सी ड्राइवर है। 2 ऐप्स का नाम बताइए जिसके थ्रू लोग बुक करके रेंट पे गाड़ी को बुलाते हैं। सर ओला है, अबर है, यही 2 ऐप इन हैं। दोनों के बारे में थोड़ा सा देख भी लेना है। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और इंडिया के रोड एंड सर एक्चुअली पापा वहाँ मतलब ओला या अबर से कनेक्टेड नहीं है, वो पर्सनल मतलब लोकल एरिया पे ही चलाते हैं। बिल्कुल पापा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पापा टैक्सी ड्राइवर हैं, तो पैनल वाले आपसे ये पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है। सर मैं देख लूँगी। हाँ, कौन है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूपी में? और अभी हमारे दिल्ली का कौन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब दिल्ली मतलब कैबिनेट? सर कैबिनेट के तो श्री नितिन गडकरी जी हैं। सर स्टेट का नहीं पता स्टेट है। का नहीं पता है। ओके, कौन सी काऊ की ब्रीड पाई जाती है यूपी में? सर साहिवाल पाई जाती है, जो कि पंजाब और हरियाणा में भी पाई जाती है, और ये गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सॉरी सर, आसान सा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिक्किम है, ये तो कॉमन सेंस था। ओके, लैंड डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में? सर लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी बोलते हैं और प्लॉट नंबर को खसरा बोलते हैं। भारत में ग्रामीण बैंक के जनक का नाम बताइए, और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का जनक और माइक्रो क्रेडिट के फाउंडर का नाम बताइए। सर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। इंडिया में नरसिम्हन कमेटी से आरआरबी बना था। आप जो MS स्वामीनाथन बता रही हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। ओके सर। इनको कौन सा अवार्ड मिला? अभी ये जीवित हैं या नहीं? सर अभी ये जीवित नहीं है, और सर इनको इंडिया, हिंट दे रहा हूं मैं, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। भारत रत्न। अगर किसी का निधन हो चुका है तो लेट लगाएंगे नाम के आगे।
ओके सर। ओके, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें। सर उत्तर प्रदेश में आलू, चावल, गेहूं और गन्ना। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए आंचल की अपने आसपास में ग्रामीण बैंक कितनी दूरी पर है, आपके घर से कितने किलोमीटर पे, और कौन सा ग्रामीण बैंक है? सर आर्यावर्त है और सर यहाँ पे 2 आर्यावर्त बैंक हैं और दोनों ही 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। कौन है स्पॉन्सर बैंक आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का? सर बैंक ऑफ इंडिया। दोनों का? सर आर्यावर्त ही है दोनों वहाँ यहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ। और टोटल यूपी में कितने ग्रामीण बैंक हैं? सर टोटल 3 बैंक हैं, आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक एंड प्रथमा बैंक। इन दोनों का स्पॉन्सर बैंक? सर प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक है जो कि अभी केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, और बैंक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा है। कैश क्रॉप क्या होता है? सर कैश क्रॉप ऐसी होती है जो इनको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना उगा के कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं, और इसमें शुगर केन, व्हीट, राइस, टोमेटो, पोटैटो आते हैं। व्हाट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? सर मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जो कि जिनके पास से 1 हेक्टेयर तक की लैंड होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 एकड़ से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक लैंड होती है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स के एग्जांपल दें। सर रबी क्रॉप में आएगा व्हीट, और खरीफ क्रॉप में राइस, और सर जायद में सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं। ओके, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है? सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आता है मुर्गी पालन, मछली पालन और बी कीपिंग, ये चीज़ें आती हैं। ये हॉर्टिकल्चर में आ गया या ये एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में आया? सर कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज जो जमीन के अलावा करते हैं, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, और आपका मैंने जो सवाल पूछा हॉर्टिकल्चर वगैरह, उसमें तो फ्रूट्स वगैरह हो गए ना। ओके सर, याद है। चेक करिएगा आप, कोई बात नहीं, नो इशू, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। यस ठीक है, सर बोलिए। आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सिचुएशनल क्वेश्चन। सर मैंने सर अभी काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करी है, तो सर इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सीखने को मिला है वो है पेशेंस। तो सर बैंक में मतलब कस्टमर आते हैं तो कभी कभी वो एग्रेसिव नेचर में भी आते हैं, तो उनको कैसे मतलब परसुएट करना है, इसके लिए सर पेशेंस काम आएगा। और सर साथ में ही बैंकिंग की जो भी मैंने सर थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है उसको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, यूपी में कैसे मैनेज करेंगी? सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो सर मुझे इस बात की जानकारी थी कि ग्रामीण बैंक है तो उसकी पोस्टिंग ग्रामीण इलाके में ही मिलेगी, तो उसके लिए मैं पहले से तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कभी मैनेजर ब्रांच में नहीं है, लेट समय तक रुकना पड़ जाए, या क्लोजिंग चल रहा है उस समय रुकना पड़ जाए ब्रांच में, लेट हो जाए रात तक जाने में, तो कैसे मैनेज करेंगी? सर जब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो यहाँ से हरदोई से सेंटर वो 110 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि आने में भी लेट हो जाता है मुझको, तो सर मैं अकेले आना जाना ही करती हूँ, तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेरी हैबिट में आ चुका है। लास्ट सवाल आपके लिए, आप में क्या यूनिक है जो आप ग्रामीण बैंक में काम कर पाएंगी उत्तर प्रदेश में कहीं भी? सर पहला तो ये कि यहाँ की मुझे लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो सर वो मैं मतलब साथ देगी, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो जनरली वैसे ही बात करते हैं, तो हरदोई की या आसपास के इलाके की जो भी लैंग्वेज होगी उसका मैं कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकती हूँ। और सर ठीक है, यहाँ पे सर मैं रूरल एरिया में रह रही हूँ, तो सर मुझे एडजस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सोने पे सुहागा बना देने हम सिखाए थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रह पाया है। सही है सर, मैं यहाँ कल्चर से वाकिफ़ हूँ, मैं यहाँ के लोगों को जानती हूँ, मैं ग्रामीण लोगों को समझाऊंगी, उनको बैंक का यूसेज बताऊंगी, मनी लेंडर्स से क्या क्या दिक्कतें हैं वो बताऊंगी। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, वहाँ आपका इंटरव्यू 5, 6, 7 मिनट का ही होगा, बट यहाँ 15 मिनट हो चुका है कम से कम, क्योंकि वो लोग ज़्यादा देर तक लेते नहीं हैं।
किस्मत होगा, ज़्यादा देर तक लिया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नंबर है 7503235358। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।